यह एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं हम ग्राउंड न्यूज से। स्वागत है आपका कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में। क्या आपको पता है कि मून पर पानी की बड़ी मात्रा है? 2009 में इस बात की पुष्टि हुई थी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। स्पेस में पानी काफी यूजफुल होता है। हम इसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर इसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रैंकली, मून पर पानी की खोज एक बेस बनाने की संभावना को बढ़ा सकती है। 2023 के अगस्त में रशिया और इंडिया ने लूनर साउथ पोल पर वापस जाने के लिए एक बहुत ही करीबी रेस शुरू की थी। इंडिया ने अपना प्रोब रशिया से 4 हफ्ते पहले लॉन्च किया था, लेकिन उनका रूट थोड़ा लंबा था। जैसे कि रशिया लग रहा था कि वो इंडिया को कुछ दिनों में हरा देंगे, तभी उनके प्रोब पर आफत आ गई। उनका लूनर 25 लैंड करने की कोशिश में क्रैश हो गया। सिर्फ 4 दिन बाद इंडियन प्रोब ने सफलतापूर्वक टच डाउन कर दिया। इसी समय नासा के एस्ट्रोनॉट्स मून पर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मून पर और भी एक्टिविटीज होने वाली हैं। पिछले साल ये फोरकास्ट किया गया था कि अगले 10 सालों में 250 प्राइवेट और पब्लिक लूनर मिशन होंगे। इस साल ये नंबर 400 तक पहुंच गया है। मून अब धरती के बाहर सबसे गर्म रियल एस्टेट बनने वाला है। इस कहानी में लास्ट मिनट अपडेट है। चाइना इंडिया के दावे को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हम पहले मेन स्टोरी देखेंगे और फिर एंड में कंट्रोवर्सी देखेंगे। 1 जनवरी 2020 को इंडिया ने एक नया लूनर मिशन अनाउंस किया था। तभी रशियंस ने भी यही करने का डिसीजन लिया था। रशिया के पास एक्सपीरियंस था 1950s और 60s का स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत में। सब सोवियत यूनियन ने अमेरिकन को डोमिनेट किया था। दरअसल रशिया ने पहले ही मून पर 7 प्रोब्स उतारे थे, लेकिन इस बार उनका मिशन फेल हो गया। उनका स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया और मून सरफेस पर क्रैश हो गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से पॉपुलेशन सिस्टम का गलत चलना इसका कारण हो सकता है। रशिया ने 47 साल पहले मून पर अपना प्रोब भेजा था, तो शायद वो थोड़े रस्टी हो गए होंगे। लेकिन इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये काम सस्ते दाम पर किया, $73 मिलियन के अंदर। कॉन्टैक्ट्स के लिए नासा मिशंस का कॉस्ट बिलियन में होता है। रशियन मिशन ऑलमोस्ट 3 गुना कॉस्टली था इंडियन मिशन से, $200 मिलियन में। साउथ पोल पर लैंडिंग करना आसान नहीं होता। सरफेस क्रेटर्स से भारी होती है और कुछ क्रेटर्स किलोमीटर्स गहरे भी हो सकते हैं। इस एरिया का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सन भी बहुत लो होता है, तो मून की डार्क साइड पर पिच ब्लैक शैडो पड़ता है। लूनर लैंडर सेंसर्स का क्रेटर कितने गहरे हैं या फिर क्रेटर्स है भी या नहीं, ये समझने में दिक्कत होती है। इन फैक्टर्स की वजह से स्लो डाउन करके सक्सेसफुली लैंड करना डिफिकल्ट होता है। इंडिया ने इस मिशन के साथ साउथ पोल लैंडिंग अचीव करके पहला देश बन गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2009 में मून पर आइस टेस्ट करके डिस्कवर भी किया था। इस पानी का एनालिसिस हमें मून, हमारे सोलर सिस्टम और धरती के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे सकता है। इंडियंस के पास चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट था, जो 3 में कंपोनेंट से बना था, और प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर एंड रोवर। अब तक इसने अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है बाय कैरिंग आउट थर्मल, सिस्मोलॉजिकल एंड मिनरल टेस्ट। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के ऑपरेशंस और स्लीप पोर्ट में जाने के बाद रोवर को वेकअप करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो अमेरिकन अपने एस्ट्रोनॉट को मून पर वापस जाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत ह्यूमंस 2024 या 2025 के एंड तक मून के आसपास होंगे। ये मिशन मून पर लैंड करने का नहीं है, बल्कि उसके आसपास फ्लाई करने का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स पहली बार 51 ईयर्स बाद मून जाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा ने यूनाइटेड स्टेट्स में लीड किया है, लेकिन इसमें कनाडा, यूरोप, जापान, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी शामिल है। 2017 में फॉर्म किया गया ये प्रोग्राम का लॉन्ग टर्म गोल मून पर एक स्थायी बेस स्थापित करना और देखना है कि मार्स एक्सप्लोरेशन संभव है या नहीं। 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं: रेड वाइजरमैन कमांडर, ग्लोवर पायलट, क्रिस्टीना कोश मिशन स्पेशलिस्ट और जेरेमी हंसन कनाडियन एस्ट्रोनॉट। 16 नवंबर 2022 को एक टेस्ट फ्लाइट किया गया था। स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें एक डमी था, ये सफलतापूर्वक मून को ऑर्बिट किया और अर्थ पर टच डाउन किया। ये मिशन ने स्पेसक्राफ्ट के परफॉर्मेंस और हीट शील्ड को री एंट्री पर टेस्ट किया। 2025 तक यही चीज ह्यूमंस के साथ की जाएगी। तो पहला मैन मिशन लगभग 10 डेज चलेगा। पहला लिफ्ट ऑफ होगा और फिर अर्थ को 1 दिन तक ऑर्बिट करेगा। तब तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम चेक ना हो जाए। फिर स्पेसक्राफ्ट अपना मेन इंजन फायर करेगा अपने आप को मून की तरफ बूस्ट करने के लिए। फिर वो ग्रेविटी का यूज करेगा
अपने आप और क्रू को अर्थ पर वापस लाने के लिए। आउटबाउंड ट्रिप 4 दिन का होगा। 2028 से शुरू होकर अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो ये आर्टेमिस मिशन रेगुलरली ह्यूमंस को मून पर लैंड करेंगे। योजना ये है कि एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ करेंगे और फिर एक कॉमर्शियल ह्यूमन रेटेड लैंडिंग व्हीकल से कनेक्ट करेंगे जो स्पेसएक्स स्टारशिप रॉकेट से डिराइव्ड होगा। स्टारशिप फिर 2 एस्ट्रोनॉट्स को मून साउथ पोल के पास एक लैंडिंग साइट पर ले जाएगा मून वॉक्स के लिए। फिर स्पेस में लॉन्च होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट से मिलने के लिए और फिर अर्थ पर वापस जाएगा। नासा का एम ये है कि ये हर साल करें, लेकिन $4.2 बिलियन परमिशन के कॉस्ट के चलते नासा बजट पर स्ट्रेन पड़ सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि असल में क्या होता है, लेकिन ये सब फ्यूचर की बात है। अभी के लिए एस्ट्रोनॉट्स हैवी ट्रेनिंग शेड्यूल के नीचे हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी ट्रेनिंग 21 जून 2023 को शुरू कर दी थी और ये अगले 18 मंथ्स तक चलेगी। ये काफी इंटेंस होगी। क्लासरूम्स, सिमुलेटर ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट वेटलेसनेस ट्रेनिंग, असेसमेंट और सिस्टम फेलियर्स रिजॉल्व करना। ओवरऑल ये सोचना कूल है कि स्पेस ट्रेवल के बारे में फिर से एक्साइटमेंट होने वाली है। नासा एस्ट्रोनॉट्स ने चार्ली ड्यूक से प्री ट्रेनिंग प्रेप टॉक ली थी, जो अपोलो 16 मिशन में अप्रैल 1972 में मून वॉक कर चुके थे। ड्यूक अब 87 इयर्स के हैं। वो 4 मून वॉक्स में से एक हैं जो अभी भी जिंदा है। दरअसल इस लेटेस्ट मिशन के सारे एस्ट्रोनॉट्स अपोलो लैंडिंग के बाद पैदा हुए थे। और जब हम मून के बैक साइड से आए और अर्थ की तरफ देखा तो सोचा कि यार हम घर से बहुत दूर हैं। उम्मीद है कि ये साथ दें, लेकिन आप इस पर ज्यादा सोचते नहीं हैं। वहाँ बाहर ब्यूटीफुल अर्थ है, लेकिन आपका फोकस ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स और फ्लाइट पर होता है। एंड कॉट तो सच में ये लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्पेशल हिस्टोरिक टाइम है। जब इंडिया ने मून पर लैंड किया तो कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ पॉजिटिव थे और कुछ इतने पॉजिटिव नहीं थे। नेगेटिव एंड में न्यूयॉर्क टाइम्स को उनके रिडक्टिव और रेशियली चार्ज्ड मैसेजिंग के लिए कॉल आउट किया गया था और एक यूके जर्नलिस्ट ने इंडिया को नेशन के रूप में बैरेट करने के लिए एक लंबा मोनोलॉग दिया था। अगर आपने सिर्फ ये ही देखा होता तो आपका इवेंट के बारे में व्यू कितना रैप्ड होता। न्यूज कंज्यूम करते समय पूरी पिक्चर देखना इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आज का स्पॉन्सर ग्राउंड न्यूज काम आता है। ग्राउंड न्यूज यूज करके मैं देख सकता हूँ कि इंडियाज मून लैंडिंग को दुनिया भर के 300 से ज्यादा न्यूज आउटलेट्स ने कवर किया था। उनका बियस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट मुझे इन आउटलेट्स के पॉलिटिकल लीनिंग्स दिखाता है और मैं समरी भी ले सकता हूँ कि इशू को कैसे फ्रेम किया जा रहा है। लेफ्ट इसे साइंटिफिक एडवेंचर के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इंडिया एक एलाइड क्लब ज्वाइन कर रहा है। सेंटर इसे नेशनल इवेंट के रूप में देख रहा है और राइट इसे ब्रॉडर इंटरनेशनल कंपटीशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिस्सा देख रहा है और रशियाज फेल्ड अटेम्प्ट पर डायरेक्ट ट्रियम्फ। नीचे स्क्रॉल करके मैं हर एक आर्टिकल को टॉपिक पर कंपेयर कर सकता हूँ कन्वीनियंट टेक्स्ट के साथ, जो मुझे सोर्स की कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं, जैसे कि कितना रीडेबल है और किसने ओन किया है। ग्राउंड न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन से शिफ्ट करने, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स लेने और मीडिया बायर्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक फैंटास्टिक टूल है। वो सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए चाहिए। आज मैं उनका वेंटेज सब्सक्रिप्शन 30% ऑफ ऑफर कर रहा हूँ। इसमें एक फीचर आता है जिसे माय न्यूज बियोस कहते हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके न्यूज व्यूइंग हैबिट समय के साथ कैसे बदलते हैं। तो ground.news/coldfusion पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें स्टार्ट करने के लिए। ये वेल नोन है कि चाइना और इंडिया अभी अच्छे टर्म्स पर नहीं है। लगता है उनका स्क्वैबलिंग अब आउटर स्पेस तक पहुंच गया है। चाइना लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का टॉप एक्सपर्ट ने रिमार्क किया था कि इंडियन प्रोब्स लैंडिंग साइट साउथ पोल से कहीं दूर था। अर्थ पर साउथ पोल को 66.5 और 90 डिग्री साउथ, लेकिन मून पर ये 88.5 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के बीच होता है और इंडियन प्रोब ने 69 डिग्री पर लैंड किया था। तो टेक्निकली ये अर्थ पर साउथ पोल में होगा, लेकिन मून पर नहीं। साइरन बोलते हैं कॉट ये गलत है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट लूनर साउथ पोल पर नहीं है, ना ही लूनर साउथ पोल रीजन में है और ना ही लूनर साउथ पोल रीजन के पास। इंडियन स्पेस एजेंसी अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट के अलग व्यूज हैं। क्विंटन पार्कर, हांगकांग यूनिवर्सिटीज लेबोरेटरी फॉर स्पेस रिसर्च के डायरेक्टर, ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि जिस पल आप एक रोवर को साउथ पोल के पास लैंड करते हैं और जरूरी है कि वो साउथ पोल रीजन के अंदर हो, वो ऑलरेडी एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि इंडिया से इसकी वजह से कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये पार्ट कैसे प्ले आउट होता है। और इसके साथ ये सब कुछ था जो मून के साथ चल रहा था।
अगर आप देखना चाहते हैं कि 3 लोग मून जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आधा रास्ता छोड़कर अटक गए, तो चेकआउट कीजिए मेरा एपिसोड ऑन द अपोलो 13 डिजास्टर। मुझे लगता है कि ये अब चैनल का सबसे ज़्यादा वॉच्ड एपिसोड है। तो बस इतना ही मुझसे। मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं, और मैं जल्दी अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।